हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, राघव इज वर्किंग इन अ क्रिटिकल केयर एरिया as a registered nurse. He was providing a bed bath to his client. While cleaning the lower extremities, he uses the long firm stroke from the distal to the proximal area. This is because हमारा फर्स्ट ऑप्शन है to increase the range of motion in the extremities and to prevent the foot drop. Second option है proximal area is cleaner than the distal area of the extremities. Third option है to increase the venous return and to prevent the venous stasis. Fourth option है to assess the skin integrity. तो इसका करेक्ट आंसर है थर्ड ऑप्शन सी, टू इंक्रीज द वेनस रिटर्न एंड टू प्रिवेंट द वेनस स्टैसिस. तो टू इंक्रीज द वेनस रिटर्न मीन्स जो वेनस रिटर्न है टू हार्ट के लिए वेनस रिटर्न आना चाहिए टू इट्स, इसलिए वो टू प्रिवेंट द वेनस स्टैसिस, वो जो वेनस का ब्लड है वो स्टैसिस नहीं होना चाहिए, इसलिए वो थर्ड ऑप्शन करेक्ट है. ओके. A nurse is caring for the client with a communicable disease while providing the isolation to the client. Which among the following characteristics most important for the nurse to know? First option है causative agent and the mode of the transmission. Second option है causative agent and treatment option. Third option है immune power of the host and diagnostic methods of the available. तो इसका करेक्ट आंसर है causative agent and मोड ऑफ ट्रांसमिशन. ये आंसर क्यों है? तो मोस्टली एक पॉजिटिव एजेंट और मोड ऑफ ट्रांसमिशन हमें पता चलना चाहिए. हम जब वर्किंग करते हैं, जब हम हॉस्पिटल सेटअप में वर्किंग करते हैं तो हमें पॉजिटिव ऑर्गेनम कौन सा है, उसका ट्रांसमिशन मोड कौन सा है, हमें पता चलना चाहिए. इसके अनुसार हम पीपी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यूज़ कर सकते हैं. इसलिए जब हम नर्स वर्किंग करते हैं तब हमें पॉजिटिव एजेंट और मोड ऑफ ट्रांसमिशन ये पता चलना चाहिए. इसलिए करेक्ट आंसर है पॉजिटिव एजेंट एंड मोड ऑफ द ट्रांसमिशन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए नर्स शालिनी इज एजुकेटिंग हर क्लाइंट रिगार्डिंग द कलेक्टिंग ऑफ द स्पूटम फॉर द कल्चर एंड सेंसिटिविटी. विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट बाय द क्लाइंट इंडिकेट्स दैट द टीचिंग वॉज इफेक्टिव. इसका फर्स्ट ऑप्शन है कलेक्टिव स्पूटम in a wide opened mouth sterile container. Second option है collect sputum in the morning after rinsing with mouthwash. Third option है collective sputum in a plastic container and cover it with the plastic wrap to prevent the contamination. Collect the sputum at the bedtime after taking the prescribed medicine. तो दोस्तों बताइए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है कलेक्ट द स्पूटम इन अ वाइड ओपन माउथ स्टराइल कंटेनर. ये ऑप्शन क्यों सही है? तो ये कलेक्ट स्पूटम इन अ वाइड ओपन माउथ स्टराइल कंटेनर, जो हम स्पूटम कलेक्ट करते हो तो हम अर्ली मॉर्निंग कलेक्ट करना चाहिए और वो जो कलेक्शन है वो फ्रॉम द लंग्स आना चाहिए, उसमें सलाइवा वगैरह कुछ नहीं चाहिए. इसलिए वजह से वो हम जो कलेक्शन करते हो तो स्टराइल कंटेनर में ही करना चाहिए. इसलिए collect the sputum in a wide open mouth sterile container is a right option. Second option है collect the sputum in the morning after rinsing the mouthwash करके हम नहीं कर सकते क्योंकि वो सैंपल करेक्ट नहीं आएगा. collect the sputum in plastic container and cover with a plastic wrap to prevent the contamination. ये भी आंसर गलत है. और collect the sputum at बेड टाइम हम कलेक्शन स्पूटम का कर नहीं सकते, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है. तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, while collecting the history from a client admitted in the emergency department, which among the following reported by the client is considered as a subjective data. तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है वीकनेस, इक्टरस, हेमोप्टासिस और फोर्थ है मेलिना. तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? प्लीज़ कमेंट करिए. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वीकनेस. ये वीकनेस है तो वो पेशेंट खुद ही बता सकता है, इसलिए वो सब्जेक्टिव डाटा हो गया. और जो बाकी इक्टरस है, हिमोप्टासिस है, मेलिना है, वो जो है वो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं. जो वीकनेस है वो सब्जेक्टिव डाटा मीन्स वो पेशेंट ही बता सकता है, इसलिए वीकनेस इज़ अ राइट ऑप्शन. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following statement is wrong regarding the transferring a patient from the bed to wheelchair? इसका फर्स्ट ऑप्शन है place the patient flat on the bed. Second, helps the patient to sit on the edge of the bed.
with legs dangling. थर्ड ऑप्शन है नर्स नीड टू स्टैंड बाय द फेसिंग द पेशेंट. फोर्थ ऑप्शन है प्लेस द व्हील चेयर बाय फेसिंग द हेड ऑफ द बेड. सो दोस्तों करेक्ट आंसर बताइए. इसमें हमें रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा ये बताने का है. सो इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन, प्लेस द पेशेंट ऑन अ फ्लैट बेड. क्योंकि ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी इज the stages in the patient shifting from the bed to wheelchair. So the incorrect option is the place the patient flat on the bed. Okay, next question. Asthmatic patient is getting discharged from the respiratory unit. The nurse has given the health education to the client regarding asthma and its management. After teaching the client, nurse asks the client to repeat the instruction. Which of the following is the professional role is performed by the nurse? Option first is advocate, option second is educator, option third is advisor, option fourth is manager. तो करेक्ट आंसर बताइए. तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, एजुकेटर. जो नर्स है वो अस्थमेटिक पेशेंट को बता रही है और सिखा रही है कि हाउ टू केयर, हाउ टू मैनेजमेंट ऑफ द अस्थमा. तो ये एजुकेट कर रही है, इसलिए उसका रोल है एजुकेटर. इज द करेक्ट आंसर इज द एजुकेटर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. टाइम लिमिट फॉर द रजिस्टरिंग द बर्थ इज विद इन. जो हमारा बर्थ है उसका रजिस्ट्रेशन करने के लिए कितना टाइम लगता है. ऑप्शन ए इज़ 21 days, ऑप्शन बी इज़ 10 days, ऑप्शन सी इज़ 14 days, ऑप्शन डी इज़ 7 days. तो प्लीज़ कमेंट में बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 21 days. जो बर्थ रजिस्ट्रेशन रहता है उसके पूरी प्रोसेस होने के लिए 21 days लगता है, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन है 21 days. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. मॉर्फिन इज contraindicated in which of the following condition? First option is angina, second question is the bronchial asthma, third option is the appendicitis, fourth option is the myocardial infarction. तो कमेंट में बताइए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है. तो करेक्ट आंसर है ब्रोंकियल अस्थमा. तो इसका मॉर्फिन का कॉन्ट्राइंडिकेटेड कंडीशन रहता है ब्रोंकियल अस्थमा, क्योंकि वो जो ब्रोंकियल स्पाज्म करता है, इसलिए वो मॉर्फिन हम ब्रोंकियल अस्थमा में नहीं यूज़ कर सकते. इसलिए करेक्ट ऑप्शन है इसका ब्रोंकियल अस्थमा, ऑप्शन बी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा. आउटब्रेक ऑफ डिसीज इन अ बर्ड पॉपुलेशन इज. फर्स्ट ऑप्शन है एपिडेमिक, एंडेमिक, जोनोसिस एंड फोर्थ ऑप्शन इज द एफोनिथिक. तो इसका मतलब है कि जो बर्ड की वजह से जो डिसीज़ आता है उसका आउटब्रेक होता है, तो उसका किस टर्म से हम बोलते हैं, किस टर्म उसको यूज़ करते हैं. एपिडेमिक, एंडेमिक, जोनोसिस और एफोनिथिक. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है फोर्थ डी, एफिनेथिक.